स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। GST के संबंध में बेसिक जानकारी दी जा रही है और GST पोर्टल पर किस तरह से आप कार्य करेंगे, GST पोर्टल पर किस तरह से आपको रिटर्न फाइल करनी है, इस संबंध में वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप इस संबंध में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जो भी टॉपिक है और वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है और यहां से आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में हम यहां पर आ गए। आज मैं आपको सेल्स की जो आप एंट्री करेंगे, सेल्स के जो इनवॉइस देंगे उससे संबंधित एक फीचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो आप जो भी सेल्स का इनवॉइस देंगे, जो भी आप सेल का बिल काटेंगे, उसमें आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की आपको टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी। यानी प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू है उसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी और टैक्स को अलग शो कराना होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट है, उसका एक पीस सेल करने जा रहे हैं जिसकी रेट 1000 रुपए है और उस पर 5% इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो आपको क्या करना होगा, 1000 रुपए आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। आपको क्या करना होगा, उस 1000 रुपए में से जो भी आप सेल्स का इनवॉइस दे रहे हैं, जो भी सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, उस 1000 रुपए जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसमें से प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी और उस पर जो टैक्स है उसको अलग शो कराना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं और ऐसा इनवॉइस यदि जीएसटी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के हाथ में पड़ जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज आपको टैली सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर बताएंगे, एक ऐसा फंक्शन बताएंगे जिसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी के साथ जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू अलग कर सकते हैं और टैक्स का अमाउंट अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए आपको करके बताते हैं। यहां पर जो भी डेट है, जिस डेट में आप एंट्री करने जाए वो डेट डाल लें और यहां पर चाहे आप कैश सेल करें और चाहे आप जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको सेल करें, दोनों ही स्थिति में आप जो इनवॉइस बनाकर देंगे उस इनवॉइस में आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी है और उस टैक्सेबल वैल्यू पर जो टैक्स का अमाउंट है वो अलग शो कराना है। ये आपको करना है, ठीक है ना। तो यहां पर मान के चलते हैं कि हम दीपक ट्रेडर्स हमारी डेटर्स पार्टी है जो कि हमारी स्टेट की, यानी हमारी जो कंपनी है मां नारायणी ट्रेडर्स वो भी एमपी में है और दीपक ट्रेडर्स जिसको कि हम माल सेल करने जा रहे हैं वो डेटर्स पार्टी भी हमारी मध्य प्रदेश की यानी एमपी की ही है। तो हमने पार्टी अकाउंट नेम में दीपक ट्रेडर्स का लेजर सेट कर दिया, सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर ले लिया। अब यहां से शुरू होता है टॉपिक के बारे में बात। अब यहां पर दोस्तों मान लीजिए कि हम सैमसंग का एक हैंडसेट है जिसको सेल करने जा रहे हैं, एक की क्वांटिटी में सेल करने जा रहे हैं तो हमने क्वांटिटी में एक डाल दिया और इसकी रेट जो है वो है 15,000 रुपए, ठीक है ना। अब 15,000 रुपए का हमको ये पता है कि 15,000 रुपए का ये सेट हमको बेचना है, यानी जो हमने सेट परचेज किया था वो हमको जितने का पड़ा था उसमें अपनी प्रॉफिट ऐड करके, और हमको ये ध्यान है कि हमको ये 15,000 रुपए का एक पीस बेचना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 15,000 रुपए डाल दिए। लेकिन इस तरह से यदि आप इनवॉइस किसी को देते हैं तो वो गलत तरीका है। इसमें आपको क्या करना होगा, चलिए हम इसको पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वार्निंग आ रही है क्योंकि मां नारायण ट्रेडर्स जो पार्टी है वो रेगुलर है और यहाँ पर वार्निंग आ गई, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेट एज पर द सेट टैक्स रेट। यानी ये वार्निंग कही जा रही है कि इस पर आपने टैक्स को कैलकुलेट नहीं किया है जो कि आपने इस प्रोडक्ट पर सेट किया था। इस वजह से ये एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों ये गलत तरीका है ना, मैंने आपको बताया था। तो आपको करना क्या होगा कि आपको 15,000 रुपए का, आपको ये तो याद है कि आपको सैमसंग का ये वाला जो हैंडसेट है वो 15,000 रुपए में पर क्वांटिटी सेल करना है। लेकिन इस तरह से आप इनवॉइस नहीं बना सकते, आपको इस 15,000 रुपए में से टैक्सेबल वैल्यू को अलग करना होगा और फिर उस पर जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो भी आपको अलग शो कराना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना होगा जिससे कि 15,000 रुपए जो सैमसंग का हैंडसेट आप सेल करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 15,000 रुपए है, उसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग हो जाए और टैक्स अलग हो जाए। यानी अभी 15,000 रुपए में इंक्लूड है टैक्स। अब इसको अलग करने के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप टैली सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं तो आज आपको एक ऐसा फीचर बताएंगे, एक ऐसा फंक्शन बताएंगे जिसका उपयोग करके बिना कोई फॉर्मूला लगाए
आप इस 15,000 रुपए जो उसकी वैल्यू है, इंक्लूड है अभी टैक्स, तो इस 15,000 रुपए में से आप टैक्सेबल वैल्यू अलग कर पाएंगे और टैक्स का अमाउंट अलग कर देंगे, और इस तरह से जो आप इनवॉइस देंगे वो 100% सही तरीका है। और इसी तरह से आपको इनवॉइस देना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी है और टैक्स का अमाउंट अलग शो कराना है। तो इसके लिए दोस्तों करना है आपको एक सेटिंग, छोटी सी सेटिंग है लेकिन है बहुत काम की। साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F12 कॉन्फ़िगर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, या आप कीबोर्ड से F12 भी प्रेस कर सकते हैं। हमने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है कौन से सेक्शन में, स्टेटरी ऑप्शन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन शो होगा अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है ना। स्टेटरी ऑप्शन है, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन शो होगा अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको कर देना है यस, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लें। जब आप ये सेटिंग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कॉलम नया आ जाएगा, रेट इंक्लूड ऑफ टैक्स, ठीक है ना। अब आप बहुत ही आसानी के साथ इस 15,000 रुपए जो आपकी वैल्यू है इसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग कर पाएंगे और टैक्स का अमाउंट अलग कर पाएंगे। तो हम आ जाते हैं इसी जगह पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना आपको ये है कि जितनी भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी डाल दी। अब ये जो कॉलम है रेट इंक्लूड ऑफ टैक्स, ठीक है ना, यहाँ पर आपको डाल देना है 15,000 रुपए, यानी जो भी इसकी वैल्यू है जिसमें आप बेचना चाहते हैं, यानी टोटल वैल्यू इसी में इंक्लूड है टैक्स, ठीक है ना, वो रेट आपको यहाँ पर डाल देनी। 15,000 हमने यहाँ पर डाल दिए, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेट पर, यानी पर क्वांटिटी की टैक्सेबल वैल्यू अब यहाँ पर अपने आप आ गई, ठीक है ना, ये अमाउंट हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, जब आप CGST और SGST लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्टेट का है, हमारी स्टेट से बाहर का होता हो तो हम IGST लगाते, CGST लगाया हमने यहाँ पर और SGST लगा दिया। अब इसने टेली ने क्या किया दोस्तों, बिना कोई फॉर्मूला, हमने कोई फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया, सिर्फ एक फंक्शन हमने यहाँ पर नया ऑप्शन, यहाँ पर नई एक कॉलम ला दिया, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 15,000 रुपए में हमको ये बेचना था मोबाइल हैंडसेट, हमको ये याद था, लेकिन इसमें से टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट अलग अलग करना था, तो वो यहाँ पर हो गया बिना किसी फॉर्मूले का उपयोग किए हुए। इसमें होगा दोस्तों ये कि जो भी स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम पर आपने जो भी टैक्स रेट सेट किया होगा, यानी सैमसंग मोबाइल जो हैंडसेट है इस पर मैंने 18% टैक्स रेट सेट किया था, तो जो भी स्टॉक आइटम है वो आप सेल करने जा रहे हैं उस पर आपने जो भी टैक्स रेट सेट किया हुआ है वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू में से उतना ही हटा देगा, ठीक है ना। जैसे ये 15,000 रुपए इसकी पर क्वांटिटी की रेट थी, तो 15,000 रुपए में से उसने क्या किया, 9% CGST और 9% SGST, यानी ये इसमें से अलग कर दिया और टैक्सेबल वैल्यू को अलग कर दिया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ये कैलकुलेशन सही हुआ है या नहीं, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको टैक्स एनालिसिस का एक बटन होगा, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर F1 डिटेल्ड इस पर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर आ गया सैमसंग 18% और यहाँ पर 9% इस पर CGST और 9% SGST इस पर कैलकुलेट हो गया। देखिए 9% CGST इसने कैलकुलेट कर दिया, 9% SGST कैलकुलेट कर दिया और टैक्सेबल वैल्यू ये दे दी। अब अगर आप 12,711 रुपए 86 पैसे पर 9% लगाएंगे, 9% कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा 1144 रुपए 7 पैसे, ठीक है ना। तो 9% CGST और 9% SGST इसने अलग कर दिया। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। अब यदि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद ही आपको बताते हैं, चलिए हम इसको पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक और एंट्री करके आपको बताते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, हम कैश में सेल करने जा रहे हैं मानते। अब यहाँ पर दूसरा स्टॉक आइटम है वो मैंने यहाँ पर बनाया है गोदरेज वॉशिंग मशीन के नाम से, और इस पर जो भी टैक्स हो मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए 12% मैंने इस पर टैक्स सेट कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने गोदरेज वॉशिंग मशीन ले ली, एक क्वांटिटी रखती, एक पीस हम बेचने जा रहे हैं और इसको हम बेचने जा रहे हैं 14,000 रुपए, यानी हमको टोटल वैल्यू मालूम है 14,000 रुपए। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर वही रेट डाल दी, यानी हमको गोदरेज वॉशिंग मशीन का हम एक पीस बेचने जा रहे हैं, एक क्वांटिटी में सेल करने जा रहे हैं और इसकी हमको टोटल वैल्यू मालूम है ना, जिसमें कि इंक्लूड है टैक्स, तो वो है 14,000 रुपए, यानी 14,000 रुपए में हम ग्राहक को मशीन बेचने जा रहे हैं, गोदरेज की वॉशिंग मशीन। तो हमने यहाँ पर डाल दिया 14,000 रुपए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 12,500 रुपए, ठीक है ना। CGST लगा दिया, SGST लगा दिया,
ठीक है ना। अब देखते हैं टैक्स एनालिसिस में जाकर, जब टैक्स एनालिसिस में गए F1 डिटेल पर प्रेस किया तो इस पर इसने क्या किया, वैल्यू निकाल दी टैक्सेबल 12,000, यानी 14,000 रुपए का जो हम वॉशिंग मशीन बेचने जा रहे थे उसमें टैक्सेबल वैल्यू 12,500 रुपए हो गई। और इस पर हमने 12% टैक्स सेट किया था, तो सेंट्रल टैक्स इसने 6% CGST ले लिया और 6% SGST लगा दिया, यानी 12,500 रुपए पर जब आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो 750 रुपए आएगा, है ना। और 750 रुपए CGST और 750 रुपए SGST, यानी 6% ये हो गया, यानी 12% था तो 12% ये आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। एस्केप की प्रेस कर देते हैं। अब इसको आपको ये करना है, यदि मान लीजिए हम 5 पीस बेचने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 कर देना है, ठीक है ना। 5 क्वांटिटी हमने कर दी, लेकिन रेट इंक्लूड ऑफ टैक्स वाला जो कॉलम है उसमें आपको पर क्वांटिटी की रेट ही डालनी है जिसमें कि टैक्स ऐड है, साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर 14,000 ही है। अब यहाँ पर पीस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और 5 पीस की अगर देखेंगे तो 5 पीस की टैक्सेबल वैल्यू होगी 62,500 रुपए, और इसी हिसाब से इस पर टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। फिर से हम टैक्स एनालिसिस में जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से शो होगा अब कितनी वैल्यू हो गई, यानी 5 पीस है तो 5 पीस की 62,500 रुपए टैक्सेबल वैल्यू हो गई, 6% इस पर CGST लग गया और 6% SGST लग गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप, ये नहीं है कि एक इनवॉइस है तो आप उसमें एक ही आइटम बेच सकते हैं, आप कितनी भी आइटम इसमें बेच सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट टैक्स रेट के आइटम भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने मोबाइल हैंडसेट ले लेते हैं, सैमसंग का हैंडसेट ले लिया, इसका यदि हम एक पीस यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना, और 15,000 रुपए डालेंगे तो एक ही साथ आप कितनी भी एंट्री कर सकते हैं और सभी पर टैक्स उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर इसने क्या किया होगा कि गोदरेज वॉशिंग मशीन पर तो 12% अलग कर दिया, इसमें से 14,000 रुपए में से 12% अलग कर दिया, 12,500 रुपए इसकी रेट निकल आई। और ये जो सैमसंग का हैंडसेट है, ठीक है ना, इसकी रेट हमने 15,000 रखी थी, तो इस पे इसने 18% कम करके 18% इसमें से निकाल लिया और इसकी टैक्सेबल वैल्यू अलग होगी, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि 12, 18, 5, 0 जितने भी परसेंट के आपके यहाँ पर आइटम है, 5, 12, 18, 28 वो आप डाल सकते हैं, और सबको वो क्या करेगा, टैक्सेबल वैल्यू जो करेगा वो उस पर जो टैक्स रेट सेट किया आपने, जिस भी स्टॉक आइटम को सेल करने जा रहे हैं उस पर जो भी टैक्स रेट सेट किया है वो आपकी वैल्यू में से निकाल के अलग कर देगा, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को अलग कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 12% और 18% दोनों ही यहाँ पर मैंने लगाए हैं। अब देखते हैं कि दोनों तो उसने अलग अलग निकाला है टैक्स या नहीं निकाला है। तो टैक्स एनालिसिस में गए, F1 डिटेल पर गए। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, जो गोदरेज वॉशिंग मशीन है उस पर 6% अलग किया है, और हैंडसेट जो मोबाइल है उस पर 99% इसने इसमें से अलग कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप एक ही इनवॉइस में अलग अलग टैक्स रेट के भी स्टॉक आइटम डालेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना क्या है कि आपको कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, और बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए हमने यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू थी, जैसे गोदरेज वॉशिंग मशीन की 14,000 रुपए पर क्वांटिटी की वैल्यू थी, है ना, तो उस पर उसने बता दिया कि 14,000 रुपए में भैया 12,500 रुपए तो होगी इसकी टैक्सेबल वैल्यू, और 750 रुपए हो गए थे टैक्स, वो इसने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी। इसी तरह से सैमसंग का जो मोबाइल हैंडसेट है उसको एक पीस हम सेल करने जा रहे हैं, और उसकी रेट हमको पता थी 15,000 रुपए हमको सेल करना है ना, तो 15,000 रुपए हमने यहाँ पर डाल दिए, और 15,000 रुपए जैसे ही यहाँ पर डाला, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल वैल्यू 12,711 रुपए 86 पैसे आ गई, और इसके बाद जो टैक्स था वो यहाँ पर इसमें ऐड हो गया। अब यदि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमको कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। तो दोस्तों ये एक तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, और ये व्यवहारिक तरीका भी है। मैं भी देख चुका हूं जो मोबाइल हैंडसेट जो सेल करते हैं वो क्या करते थे, सीधे सीधे नीचे लिख देते 15,000 रुपए इंक्लूड टैक्स, जबकि ये गलत तरीका है। आपको 15,000 रुपए में से, अगर आप एक मोबाइल का हैंडसेट सेल करने जा रहे हैं 15,000 रुपए में, तो 15,000 रुपए की आपको टैक्सेबल वैल्यू अलग दिखानी होगी, और उसको रेट रखना होगा, वो रेट में आ जाएगा आपका मोबाइल हैंडसेट की रेट आ जाएगी, और उस पर टैक्स 99% अलग करके, और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू आपको लाना है 15,000 रुपए। तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ टेली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया और हमारा काम अच्छी तरह से हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।